जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए जीएस की रफ्तार सीरीज लेकर आया हूँ जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन इसने क्या दिया हुआ है? तो पहला क्वेश्चन इसने दिया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कुल कितने सदस्य जी? 379 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य जी? 379 कुल सदस्य थे। जिसमें जो जी देखो, ये 379 कैसे कैसे थे? 292 जो थे हमारे वो ब्रिटिश फ्रांस से थे। 292 कितने जी? 292 हमारे ब्रिटिश फ्रांस से थे। ठीक है जी, 292 कहा था जी? ब्रिटिश फ्रांस से थे। ठीक है जी, 4 कहाँ से थे तुम्हारी? 4 जो हमारी कमिश्नरी थी। और जी 93 क्या थी हमारी? 93 की अगर मैं बात करूँ, 93 क्या थी तुम्हारी जी? देसी रियासत थी। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, 389 क्या संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, अगला तो ऑप्शन नंबर क्या जी? करेक्ट ए हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन क्या है जी? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो ये जो अधिवेशन होता है ये हमारा फैजपुर के अंदर हुआ था जी। फैजपुर में हुआ था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे जी? जिसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। कौन जी? जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था जी? 27 व 28 दिसंबर 1936 को था। ये कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था जी? ये 50वां अधिवेशन था। ठीक है जी, जिसमें क्या हुआ था जी? संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन क्या है जी? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? देखो, पांडुलेखन जो समिति थी, अगर मैं पांडुलेखन समिति की बात करूं, इसमें जो थे जी हमारे 7 सदस्य थे। जिसके जो अध्यक्ष थे कौन थे जी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। क्या था जी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है जी, और कौन कौन से सदस्य थे जी? देखो, मोहम्मद शादुल्ला थे। मोहम्मद शादुल्ला। और कौन थे जी? के मुंशी थे। और कौन थे जी? A K अय्यर। ठीक है जी, और कौन थे जी? और थे तुम्हारी D P खेतान। और कौन था जी? और थे तुम्हारे जी कौन जी? N माधवराज। और जो सातवें सदस्य थे उनका नाम था जी N गोपाल स्वामी अयंगर। N गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है जी, तो ये 7 सदस्य थे। लेकिन इनके अंदर कौन नहीं था जी? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो कहते हैं पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे जी। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर कौन है जी? हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सभी निर्णय जो लिए गए जी सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जी? 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का, मतलब किसे जो है जी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो जी जो संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को थी। 9 दिसंबर को थी जी 1946 को। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो किसको चुना गया जी? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको जी? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या जी? अस्थायी अध्यक्ष है, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है जी, और जो 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी उसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और कैसे चुना गया जी? स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ जी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जी? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो संख्या कितनी है जी? 299। कितनी जी? 299। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ था जी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? भारत का संविधान लागू हुआ था। अगर मैं भारत के संविधान की बात करूँ, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था जी? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है जी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को क्या था जी? 24 जनवरी 1950 को क्या जी अंत उस पर साइन हुए थे। क्या जी? 24 जनवरी 1950 को क्या जी हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है जी, 24 जनवरी 1950 को साइन हुए थे। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या करा जी? अगला क्वेश्चन क्या रहा? संविधान द्वारा
अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचित थी? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचित थी। कितने जी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित थी। ऑप्शन नंबर 1 का जी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? देखो जी, ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि थे, बिल्कुल सही बात है जी। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे, बिल्कुल सही बात है। मुख्य कमिश्नर जो थे क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे, ठीक है। कितने जी? 4 प्रतिनिधि कहाँ थे? कमिश्नरी के थे। तो कुल मिलाकर कितने सदस्य थे जी? कुल मिलाकर 389 सदस्य थे। कितने जी? 389 सदस्य थे, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या जी? ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा जी करेक्ट हो जाएगा। सभी के सभी का जी सही है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या करा जी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्य जो थी उसमें कितनी जी? 15 महिला सदस्य थी। कितनी जी? 15 महिला सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? देखो, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने, जो उपस्थित सदस्य थे, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए जी? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्यों ने करा जी? 284 सदस्यों ने क्या करा जी? हस्ताक्षर करे थे, ठीक है जी। और कब करे थे जी? 24 जनवरी 1950 को क्या जी? हस्ताक्षर हुए थे। और लागू कब हुआ था संविधान जी? 26 जनवरी 1950 को क्या जी? लागू हुआ था संविधान, ठीक है जी। और अंतिम बैठक की मैं बात करूं तो अंतिम जो बैठक हुई थी वो 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। साइन कब हुई थी? 24 जनवरी को साइन करे थे। कितने लोगों ने साइन करे? 284 लोगों ने साइन करे थे। और लागू कब हुआ था जी? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखो, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जी? कह रहा है जी, देखो इसमें इसने कहा कि जो संविधान सभा है, कि जो उद्घाटन की के जो अधिवेशन था संविधान सभा के, ठीक है जी, उसकी जो अध्यक्षता करी थी किसने करी थी? देखो, जो अस्थायी अध्यक्ष था कौन था जी? डॉक्टर सत्यचंद्र सिन्हा जो थे वो क्या थे जी? अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करी थी? इसकी अध्यक्षता करी थी। संविधान सभा के उद्घाटन जो हुआ था वो, ठीक है जी, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने करी थी, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जी? अगला क्वेश्चन क्या? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा जी? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा तुम्हारा? करेक्ट हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या करा जी? अगला क्वेश्चन क्या था? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? देखो, भारत के संविधान का जो निर्माता माना जाता है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। किसको जी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है? अगला क्वेश्चन करा है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? जब पुनर्गठन हुआ था संविधान सभा का, दोबारा पुनर्गठन जो हुआ था, ये कह रहा है विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि? 292 थे। कितने जी? 292 थे। 292 जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा जी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या जी? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या करा जी? अगला क्वेश्चन करा, संविधान सभा में किस देशी रियासत के, ठीक है, प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जो हैदराबाद जो थी, ठीक है, हैदराबाद जो रियासत थी उसने क्या करा थी? संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जी? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? देखो, किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? देखो, मैं बात करता हूँ चेन्नई। चेन्नई का पहला जो नाम था वो था मद्रास जी, ठीक। चेन्नई की मैं बात करूँ, चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास था, ठीक है। यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 49 थे सदस्य थे। यहाँ से कितने थे जी? 49 थे। अगर मैं संयुक्त प्रांत की बात करूँ, यहाँ से तुम्हारे 55 प्रतिनिधि थे। अगर मैं मुंबई की मैं बात करूँ, मुंबई से तुम्हारे 21 प्रतिनिधि थे। अगर मैं बंगाल की बात करूँ तो बंगाल से तुम्हारे 19 प्रतिनिधि थे। अगर मैं बात करूँ सबसे अधिक कहाँ का था जी? तो सबसे अधिक थे संयुक्त प्रांत से। कितने जी? 55। कितने जी प्रतिनिधि? 55 प्रतिनिधि कहाँ था जी? संयुक्त प्रांत से थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या करा जी? क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या करा। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ये करा जी, मुस्लिम लीग जो था उसने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? देखो, पहला ऑप्शन क्या करा जी? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता? बिल्कुल नहीं, ये नहीं था जी। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ये भी बात नहीं है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। देखो जी, जो मुस्लिम लीग जो था मुस्लिमों के लिए क्या चाहता था जी? एक अलग संविधान चाहता था, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या जी? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जी? संविधान सभा के सदस्यों का निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? जो संविधान सभा के जो सदस्य थे तो उनको प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। किन्होंने कहा था? जो प्रांत की जो विधानसभा थी उन्होंने क्या कहा? प्रत्यक्ष रूप से इनको निर्वाचित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या जी? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जी? अगला क्वेश्चन क्या रहा है इसमें कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो जी, ये कहा संविधान सभा जो पुनर्गठित हुए थे तो देशी रियासतों की बात कर रहा है, तो देशी रियासतों थे 70 लोग थे। कितने जी? 70 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, ये जो थे आपके 20 क्वेश्चन थे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें और आने वाली वीडियो को भी देखते रहें, जिससे आपको सभी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।